आज हम जीन पियाजे और कोलबर्ग के सिद्धांत एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। किसके? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे के अनुसार बच्चे वातावरण के साथ क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे वातावरण के साथ क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी। पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं दी। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं पियाजे, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अपना आंसर सही करके आ सके और इस बार आप सीटेट क्लियर कर सकें। तो चलिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी। अब चारों अवस्थाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, संवेदीगामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष है। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। यहाँ पर संवेदीगामक अवस्था के विषय में बताया है इन्होंने, बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। मुख्य बिंदु है वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। 2 वर्ष तक के बच्चे के अंदर, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसके पास उसका कोई टॉय है, तो वो उस टॉय का नाम रख लेता है। वो साफ क्लियर नहीं बोल पाता है, लेकिन जो भी उसको उस टॉय का नाम उसके मुंह से निकलता है उल्टा सीधा, वो उस टॉय का नाम रख लेता है। और जब वो उसके पास नहीं होता है ना टॉय, तो भी वो उस टॉय को मांगता है अपनी माँ से। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपके पास कोई टॉय है, वो आपकी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन वो है। वस्तु स्थायित्व का गुण उसके अंदर आ जाता है। सेकंड अवस्था है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। भाषा का विकास तेजी से होता है। हाँ, बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। बच्चा क्या ज़्यादा बोलता है मैं बताती हूँ आपको। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है, इसको क्या कहती हैं, ये कैसे काम करते हैं। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। और बच्चे के क्वेश्चन क्या होते हैं? क्या, कौन, कैसे, क्या, कौन, कैसे, यही उसके क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि बच्चे के लिए हर एक चीज़ नई होती है, उसे नहीं पता कि क्या चीज़ क्या है। मुख्य बिंदु है इसका अहम केंद्रित सोच और सजीवतावाद। बेजान चीज़ों को सजीव समझना। हाँ, 2 से 7 वर्ष का बच्चा समझता है, बेजान चीज़ों को सजीव समझता है। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, वो समय से पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, बच्चा समझने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त यानी कि सामने दिख रही। मूर्त चीज़ कौन सी होती है? जो सामने दिख रही होती है, वो क्या होती है? मूर्त अवस्था होती है। मूर्त चीज़ों यानी सामने दिख रही चीज़ों पर तार्किक सोच शुरू करता है 7 से 11 वर्ष का बच्चा। सोचने लगता है कि ये जो चीज़ है, या ये टॉय है, या मेरी गाड़ी है, या मेरा खिलौना है, ये किस तरीके से काम करता है। ये जो इसमें चाबी यहाँ लगेगी तो ये स्टार्ट हो जाएगा, इसमें यहाँ पर चार्ज करेंगे इसको तो इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। वो उसके बारे में थिंकिंग करने लगता है। मुख्य बिंदु है इसका संरक्षण और वर्गीकरण की समझ आ जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा 4 अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त यानी कि काल्पनिक चिंतन और निगमनात्मक तर्क का विकास। बच्चा जो है काल्पनिक चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगता है। बच्चा काल्पनिक चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगता है। अब आते हैं हम कोलबर्ग। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। अभी हमने क्या पढ़े हैं? अभी हमने पढ़ा है जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदीगामक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब कोलबर्ग ने क्या किया है? कोलबर्ग के देखते हैं हम। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग ने बच्चों की नैतिक दुविधाओं जैसे हिंज की दुविधा पर अध्ययन करके 3 स्तर और 6 अवस्थाएं दी हैं। 3 स्तर हैं और अवस्थाएं 6 हैं। प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं हैं। चलिए, स्तर 1 पूर्व पारंपरिक स्तर। स्तर 1 क्या है? पूर्व पारंपरिक स्तर। ये बच्चे की जो वर्ष है 4 से 10 वर्ष तक की है। इन्होंने 0 से 3 वर्ष तक की कोई स्तर तैयार नहीं किया है। इन्होंने 4 से 10 वर्ष का स्तर तैयार किया है और उसको हम कहते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर। अवस्था
दंड एवं आज्ञा पालन। पहली अवस्था है, स्तर 1 में 2 अवस्थाएं हैं और पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन। सजा से बचने के लिए नियम मानना। बच्चा 4 से 10 वर्ष के बच्चे की हम पिटाई लगा देते हैं तो वो डरता है, वो सजा से बचने के लिए नियम मान लेता है, पेरेंट्स की या स्कूल की सबकी बातें मान लेता है, उसकी मर्जी हो या ना हो। अवस्था 2, व्यक्तिवाद और विनिमय, टिट फॉर टैट। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूँगा। बच्चे ये करते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बोलते हैं कि ठीक है तू मुझे ये टॉफ़ी दे, मैं शाम को तुझे अपनी चॉकलेट दे दूँगी। तो यही होता है व्यक्तिवाद और विनियम। पारंपरिक स्तर 10 से 13 वर्ष। दूसरा स्तर क्या है? पारंपरिक स्तर 10 से 13 वर्ष। अवस्था 3 और 4 इसमें दी गई हैं स्तर 2 में। अवस्था 3, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए कार्य करना, 13 वर्ष तक, 10 से 13। अवस्था 4, कानून और व्यवस्था, समाज के नियमों और कानून का पालन करना। हाँ, बच्चा थोड़ा थोड़ा सीखने लगता है तो उसको पता चलने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। स्तर 3, उत्तर पारंपरिक स्तर, 13 से ऊपर। ठीक है, इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, अवस्था 5 और अवस्था 6। तो अवस्था 5, सामाजिक अनुबंध, नियमों को समाज के भले के लिए बदला जा सकता है, बच्चा ये सोचता है। अवस्था 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अपनी आत्मा और मानवता के सिद्धांतों पर चलना चाहता है बच्चा, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला अपने ही आदर्शों पर चले। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी। पहली 0 से 2 साल, संवेदीगामक, इसमें आया वस्तु स्थायित्व। दूसरी 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक, अहम केंद्रित सोच। 3 से 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक, लॉजिकल थिंकिंग और कंजर्वेशन। 11 से ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त चिंतन। वहीं लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताए। पहला सजा और इनाम पर आधारित है। दूसरा स्तर समाज के नियमों और गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने पर आधारित है। और तीसरा लेवल है मानवता व स्वयं के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित रहना। ठीक है, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जिसको भी नोट्स चाहिए हमारे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है उल्हान एकेडमी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @उल्हान एकेडमी। तो वहाँ पर आप हमें ज्वाइन करें और वहीं पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे ये टॉपिक आपको कैसा लगा है, और हाँ, आपको अब कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप सबको मेरा नमस्कार। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।